Hello friends, welcome to this Nifty Market View channel. This channel is for educational purpose only. Do paper trading. We are not SEBI registered advisor. Consult with your financial advisor for investing and trading in the share market. We are not recommending any buy or sell call. This channel is not responsible for your profit and loss. So this is the disclaimer from our channel. तो चलो आज का वीडियो चालू करते हैं. फ्राइडे के सेशन में निफ्टी ने 25,565 पे क्लोज किया है. ठीक है. एंड देन लेट इन द इवनिंग ऑफ फ्राइडे यूएस सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है जिसमें यूएस सुप्रीम कोर्ट कॉल्स ट्रम्प टैरिफ इलीगल. तो ट्रम्प ने जो दुनिया में हर देश पे जो टैरिफ लगाया है वो गैर कानूनी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है. ठीक है. तो जिसके कारण आप देखोगे इवनिंग के सेशन में यूएस मार्केट में भी रिवर्स लिया है 49,200 से और क्लोज हुआ है 49,680 पे. तो 480 पॉइंट्स अप में यूएस मार्केट क्लोज हुआ है, जिसके रिजल्ट्स में आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी 3:30 बजे कहाँ पे है, यहाँ पे. ठीक है. 566 पे 25,566 पे क्लोज किया है 3:15 का कैंडल. एंड देन वहाँ से 6 बजे के बाद जब यूएस के मार्केट ओपन हुए वहाँ से रैली दी है 886 की, 300 पॉइंट की रैली दी है. ठीक है. तो नियर अबाउट 25,886 पे गिफ्ट निफ्टी क्लोज हुआ है और अपना मार्केट 25,565 पे है. तो डेफिनेटली कल जब मार्केट ओपन होगा तो 200 प्लस पॉइंट से गैप अप करके ओपन हो सकता है. तो 200 से भी गैप अप होता है तो नियर अबाउट 765. तो ये यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है 760 का, यहाँ पे ओपन हो सकता है या मैक्सिमम 800 पे ओपन हो सकता है. ठीक है. तो 800 पे यहाँ पे रेसिस्टेंस है मार्केट में, कॉल सेलर है. और फर्दर बाइंग यहाँ पे आती है 800 पे तो ये सेलर निकल जाएंगे जो शॉर्ट कवरिंग देंगे मार्केट को, वो 900 तक लेके जा सकते हैं. तो लास्ट जो डाउन ट्रेंड मार्केट में हुआ था वो 900 से हुआ था, राइट. तो ये जो भी सेलिंग प्रेशर है, ये यहाँ पे जो कॉल सेलर की पोजीशंस हैं, राइट, वो सब निकल जाएंगे मार्केट से, जिसके रिजल्ट्स में शॉर्ट कवरिंग आएगी. अगर 900 को भी क्रॉस मार्केट करता है तो यहाँ पे भी जो कॉल सेलर बैठे हैं वो निकल जाएंगे, शॉर्ट कवरिंग देंगे, जो मार्केट को 26,000 तक लेके जा सकते हैं. तो नेक्स्ट हर्डल 26,000 का मार्केट में है. लेकिन ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है. इसके अगेंस्ट में आप देखोगे जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है, डेफिनेटली ट्रम्प यूएस के प्रेसिडेंट है. ओके. तो उनके जो पावर्स है उसका डेफिनेटली यूज करके कुछ ना कुछ तो कमेंट्स देंगे मीडिया में, राइट. एंड ट्रम्प का मुंह अनप्रेडिक्टेबल होता है जिसके कारण मार्केट स्टेबल नहीं है, राइट. तो वो ऑलवेज लोगों के दिमाग में रहेगा. एंड दूसरा यूएस एंड ईरान का जो टेंशन है वॉर का, वो एक निगेटिव नॉइस है मार्केट में. तो ये दो सेंटिमेंट्स है जिसके कारण फर्दर बाइंग आने के चांसेस कम होंगे, राइट. एंड जो गैप अप होगा डेफिनेटली, अगर 900 से रेसिस्टेंस अगर मार्केट लेता है एंड ये जो 764 है इसको भी ब्रेक करके नीचे आता है तो डेफिनेटली हमें अगेन बेरिश मुंह दिख सकते हैं मार्केट में. बट 900 को टच करके 765 का सपोर्ट लेके अगेंस्ट 900 को क्रॉस करता है, उस हिसाब से प्राइस एक्शन अगर बनाता है 900 देन 760 एंड देन 900 क्रॉस करके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली 26,000 पे एक रेसिस्टेंस है, उसको भी क्रॉस करेगा. देन 26,000 टू 26,341 यहाँ पे हमारा न्यूट्रल व्यू रहेगा. ठीक है. जब तक 900 के नीचे है बेरिश व्यू रहेगा, इसके बीच में न्यूट्रल व्यू रहेगा हमारा. ओके. क्योंकि आप देखोगे डेली का कैंडल, तो ये फरवरी का कैंडल है, रेड कैंडल जो 26,341 का हाई है. तो यहाँ पे यहाँ से काफ़ी बेरिश
प्रेशर मार्केट में है। ओके, तो मार्केट ने यहाँ से बुलिश मोमेंटम दिया था, बट 900 से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, देन अगेन रिट्रेस करके 900 से अगेन नीचे आया है। ठीक है, तो हायर टॉप बना रहा है मार्केट। कल के न्यूज़ के कारण अगर मार्केट 800 तक गैप अप करके चालू करेगा डेफिनेटली, बट 900 को क्रॉस करेगा तो ये सेलिंग प्रेशर तो निकल जाएंगे, बट ये बड़ा सेलिंग प्रेशर जो है इसको क्रॉस करने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे बाइंग पोजीशंस बनने के लिए एफआई को बाय करना पड़ेगा, डीआई को, इंस्टीट्यूशन को बाय करना पड़ेगा, तभी ये 26,341 को क्रॉस कर सकता है मार्केट। एंड ये बायर्स बाइंग करने के लिए इतना अट्रैक्टिव सिचुएशंस नहीं है, ग्लोबली सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, राइट। तो डेफिनेटली अप मूव ज़्यादा दिखने के चांसेस कम लग रहे हैं। ठीक है, तो गैप अप अगर होता है तो प्राइस एक्शन देख के उस हिसाब से ट्रेडिंग के मौके ढूंढने चाहिए। तो अभी भी हमारा व्यू सेल ऑन राइज ही रहेगा, क्योंकि मार्केट लोअर हाई बना रहा है कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन में। न्यूज़ बेसिस पे मार्केट एक बड़ा मूव देता है, देन अगेन जो सेंटिमेंट्स मार्केट में चालू है उस हिसाब से मार्केट फॉलो करने का कोशिश करता है। ठीक है, तो अगर गैप अप भी होता है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी मार्केट में होनी चाहिए। ओके, एंड देन अगेन मार्केट पहले 25,000, अगर बिरिश मोमेंटम मार्केट में दिखती है तो पहले 25,500 तक आने का कोशिश करेगा, एंड देन अगेन जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था 25,372 तक फर्स्ट अप्रोच करने का कोशिश कर सकता है मार्केट। एंड उसको ब्रेक अगर करता है तो नीचे हमने ऑलरेडी टारगेट्स बताया है 25,000 एंड देन 24,500, ये लेवल ये वीक में दिख सकते हैं। तो हमारा व्यू वही रहेगा मार्केट में, सेल ऑन राइज एंड बेयरिश सेंटिमेंट्स ही रहेंगे। ओके, तो एक्चुअल लेवल्स क्या हो सकते हैं ट्रेडिंग में कल के लिए, तो वो देखने का भी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है। ठीक है, तो जैसे हमने बोला अगर निफ्टी गैप अप करता है 25,800 तक गैप अप करके खुलता है तो 25,766 का सपोर्ट है। यहाँ से सपोर्ट लेके अगेन हाई को क्रॉस करके निकलता है 900 के ऊपर, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से पोजीशंस लेनी चाहिए, बट अपसाइड के मूवमेंट्स कम ही दिखने के चांसेस है, क्योंकि यूएस एंड ईरान के जो वॉर के टेंशन्स है उसके कारण फर्दर बाइंग आने के चांसेस कम दिख रहे हैं मार्केट में। ठीक है, और नीचे मार्केट अगर 100 ईएमए को क्रॉस करके नीचे ट्रेडिंग चालू करता है तो आगे हमें 25,500 25,372 के लेवल दिख सकते हैं मार्केट में। उस हिसाब से प्रॉपर प्राइस एक्शन देख के ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग के मौके ढूंढने चाहिए। ओके, सेंसेक्स में क्लोज किया है 82,814 पे। अगर निफ्टी 200 पॉइंट से गैप अप करेगा तो सेंसेक्स में नियर अबाउट 500 टू 600 पॉइंट से गैप अप होगी, तो नियर अबाउट 83 400 यहाँ पे मार्केट ओपन हो सकता है। तो 83 450 को क्रॉस कर कर निकलता है तो 83 980 तक मूव हो सकता है। एंड जहाँ से मार्केट ने 84,000 से मार्केट ने डाउन ट्रेंड दिया था, राइट। यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेने का कोशिश करेगा, और इसको भी क्रॉस करके निकलता है तो ऊपर 84,500 तक के लेवल है। ठीक है, एंड यहाँ से रेजिस्टेंस लेके अगर मार्केट नीचे आता है तो नीचे अगेन फर्स्ट 83,500 एंड देन 83,000 एंड उसके नीचे 82,400 तक के लेवल दिख सकते हैं मार्केट में। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी बुलिश ही है। अगर निफ्टी 200 पॉइंट से ओपन होता है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी 300 400 पॉइंट से गैप अप करके ओपन करेगा। अभी है
170। अगर ये 300 या 400 से भी गैप अप करता है तो 61 500 480 की तरफ मार्केट ओपन करने की कोशिश करेगा एंड वही मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो ये जो निफ्टी बैंक निफ्टी का 764 हाई है उसको क्रॉस करके अनचार्टर्ड टेरिटरी में ब्लू स्काई जोन में मार्केट दिख सकता है बैंक निफ्टी। ओके, तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो अपसाइड का ही ट्रेंड है तो बैंक निफ्टी में वीकनेस के चांसेस कम दिख रहा है। ठीक है, क्रूड, तो ईरान एंड अमेरिका का जो वॉर का टेंशन है उससे क्रूड में बुलिश मोमेंटम ही है। क्रूड ने क्लोज किया 6057 पे, यही मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो 6100 एंड देन ऊपर 6200 के लेवल दिख सकते हैं। 6286 पे हर्डल है ऊपर। नेचुरल गैस 100 EMA के ऊपर मार्केट गया था एंड वहाँ से रेड कैंडल बनी है अगेन एंड क्लोज किया है 100 EMA के नीचे ही क्लोज किया है। तो यहाँ पे अगर ऊपर निकलता है मार्केट तो 284 290 के लेवल दिख सकते हैं एंड नीचे ब्रेक करता है 100 EMA के नीचे ट्रेडिंग कंटिन्यू करता है तो नीचे 274 270 266 के लेवल नेचुरल गैस में दिख सकते हैं। ठीक है, बिटकॉइन बिटकॉइन में 100 EMA के ऊपर अभी ट्रेडिंग कर रहा है। ठीक, 100 EMA के नीचे सपोर्ट है 67 800 का एंड ऊपर कंटिन्यू करता है तो ऊपर 71,000 के लेवल मार्केट में दिख सकते हैं। तो प्रॉपर प्राइस एक्शन देख के बिटकॉइन में ट्रेडिंग के मौके ढूंढने चाहिए। ओके, इंडिया विक्स जब मार्केट गैप अप करेगा डेफिनेटली 100 EMA की तरफ सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा इंडिया विक्स। तो अगर इंडिया विक्स 13 के आसपास आता है तो मार्केट में भी ट्रेडिंग रेंज हमें नियर अबाउट 200 या 300 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज रहेंगी। तो हाई एंड लो के बीच में 300 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज हो सकती है। उस हिसाब से डाउन मूव अपवर्ड मूव कितना होगा वो कैलकुलेट करके अपने पोजीशंस इंट्राडे के लिए बनाने चाहिए। ठीक है, तो ये था कल के लिए हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स पे क्रूड नेचुरल गैस बिटकॉइन पे ट्रेडिंग के व्यू लेवल्स थे। तो जिस हिसाब से मार्केट प्राइस एक्शन बनाएगा उस हिसाब से आप ट्रेडिंग के मौके ढूंढिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। किसी को अगर धन में अकाउंट ओपन करना है इक्विटी इक्विटी में एंड कमोडिटी में ट्रेडिंग करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में धन का लिंक है, वो यूज़ करके ओपन कीजिए जिसके कारण आप जो भी ब्रोकरेज ये एक्सचेंज को दोगे उससे हमें कुछ कमीशन मिलेगा चैनल को। जिस किसी को बिटकॉइन में ट्रेडिंग के मौके ढूंढने हैं तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो यूज़ करके आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कीजिए एंड बिटकॉइन में ट्रेडिंग के मौके ढूंढने की कोशिश कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।